महाराज जी ने स्वयं 2 दिन की पहली वाली कथा में बताए थे कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन अपने घर की यह 10 बातें किसी को भी मत बताना, नहीं तो जीवन भर रह जाओगे। गरीब और कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। जी हां मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मनुष्य को अपने घर की कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उससे पहले है माता लक्ष्मी, जो भी भक्त सच्चे मन से पूरा वीडियो देखेगा उसके जीवन में खुशियां भर देना और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देना। तो प्रिय दर्शकों, अधिकतर महिलाएं यह गलती कर देते हैं कि जब भी वह ज्यादा दुख या ज्यादा सुख में रहती हैं तो वह अपने पड़ोसी से या किसी भी अपने घर की सभी बातें बता देती हैं। अक्सर यही कारण है कि उसके जीवन में कभी भी दुख समाप्त ही नहीं होता है, जिसके कारण वह खूब परेशान रहती है और जीवन भर पश्चाताप करती है। पुरुष हो या स्त्री, अपने घर की सभी बातें गोपनीय रखना चाहिए। खास तौर पर 10 बातें महत्वपूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि विश्वास पात्र भी कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहां कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। अधिकतर लोग आजकल के जमाने में आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे और यदि उसे शक हो गया तो आपके लिए वही धन दुखदाई साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। सार्वजनिक रूप से यदि आपको किसी ने कोई भी सभा में या आपको अपने पास बुलाकर अपमान कर दिया हो, उसे भी किसी को भूल से नहीं बताना चाहिए। आप अपमान का जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहां कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं।
लेकिन इस तरह की बातों को जगजाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर के पड़ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्राह्मण या किसी को भी कुछ दान में देते हैं या उसका की उपकार कर देते हैं तो उसको भी किसी न किसी से बता देते हैं, लेकिन आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझो वह खारिज हो जाएगा। मित्रों, यदि आपने किसी से किसी के बारे में कोई बुरी बात सुन ली या सुनी सुनाई बातें सुन ली हैं तो उस बात को अन्य किसी को नहीं बताना चाहिए। यह बात आपकी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगा सकती है। साथ ही यदि आपने भूल से कोई ऐसी चीज खा ली हो जो कि आपके समाज में वर्जित है तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। कभी भी किसी को गृहिणी चरितानी अर्थात अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार व लक्षणों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो अपने घर की समस्याओं को घर तक ही रखता है। घर परिवार में होने वाले लड़ाई झगड़े, सुख दुख आदि समाज के सामने नहीं बताने चाहिए। जो पुरुष घर की बातों को बाहर बता देते हैं उनको जीवन में कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अधिकतर आप अपने व्यापार के लिए सोचते हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह भी बात किसी को भूल से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल इस जमाने में किसी का कोई भलाई नहीं करता है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो यह बात अपने मन में ही रखें। यदि आप इस बात को किसी से भी बता देते हैं तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा। साथ ही आप अपने धर्म कर्म के बारे में किसी को नहीं बताएं बल्कि उसका पालन करते जाएं। धर्म व्यक्तिगत और गुप्त रखने के लिए होता है। धर्म में यदि दान पुण्य की बात करें तो किसी भी प्रकार के दान को किसी को भी न बताएं, क्योंकि इसे दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसी के साथ ही दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।